बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामस्वरूप नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बहुत मेहनती था और हर दिन सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। रामस्वरूप के खेत के पास एक अमीर जमींदार का बड़ा खेत था। जमींदार आलसी था और अपने खेत की देखभाल नौकरों से करवाता था। लेकिन उसके खेत की घास बहुत ऊंची हो गई थी, क्योंकि नौकर भी सही से काम नहीं करते थे। हवा चलने पर वह घास रामस्वरूप के खेत में उड़कर आ जाती थी और उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाती थी। रामस्वरूप ने कई बार जमींदार से निवेदन किया कि वह अपने खेत की घास कटवाए, लेकिन जमींदार ने उसकी बात को टाल दिया और कहा, मेरी घास से तुम्हें क्या परेशानी, मेरा खेत, मेरी मर्जी। रामस्वरूप एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने झगड़ा करने के बजाय एक योजना बनाई। उसने अपने खेत के किनारे की जमीन पर हरी हरी घास उगानी शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में उसका खेत घास से ढक गया। लेकिन यह कोई साधारण घास नहीं थी, यह पशुओं के लिए चारा था। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे सोचने लगे कि रामस्वरूप ने अपने खेत में फसल की जगह घास क्यों उगाई। कुछ ही दिनों में यह खबर जमींदार तक भी पहुंच गई। उसने हंसते हुए कहा, देखो, ये किसान कितना मूर्ख है, अनाज के बजाय घास उगा रहा है। रामस्वरूप ने धैर्य रखा। जब घास अच्छी तरह बढ़ गई तो उसने उसे काटकर बाजार में बेच दिया। गांव में कई लोग अपने पशुओं के लिए चारा खरीदना चाहते थे, इसलिए उसकी घास अच्छे दामों में बिक गई। कुछ ही महीनों में उसने अच्छा मुनाफा कमा लिया। यह देखकर जमींदार को हैरानी हुई। उसने सोचा, रामस्वरूप की घास ने तो उसे अमीर बना दिया, मैं भी ऐसा ही करूंगा। जमींदार ने भी अपने खेत में घास उगवानी शुरू कर दी और अपना अनाज उगाना बंद कर दिया। कुछ ही महीनों में उसका खेत पूरी तरह घास से भर गया। लेकिन तब तक गांव में घास की कीमत गिर चुकी थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे उगाना शुरू कर दिया था। अब घास की ज्यादा आपूर्ति हो गई थी, लेकिन खरीदार कम थे। जमींदार को भारी नुकसान हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि उसे अंधाधुंध नकल करने से पहले सोचना चाहिए था। उसने रामस्वरूप के पास जाकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने अपनी समझदारी से समस्या को अवसर में बदल दिया। मैं अब सीख गया हूं कि बिना सोचे समझे किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। रामस्वरूप की समझदारी ने उसे अमीर बना दिया और पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। दूसरी ओर जमींदार को अपनी गलती से सीख मिली कि मेहनत और समझदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है।